सुप्रभातम विद्यार्थियों के द्वादशः पाठ है विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी धन। इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ में 4 पद दिए हैं। इन पद्यों में विद्या के महत्व को बताया गया है। आइए इनका अध्ययन करते हैं। पहले मैं इनका उच्चारण कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और बाद में दोहराएंगे। न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यं व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम् न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। दूसरा है विद्यानाम नरस्य रूपम् अधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्या विहीने पशु केयूरान् विभूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालाङ्कृता मूर्धजा वाणिकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् विद्यानाम नरस्य कीर्ति अतुला भागक्षये चाश्रय धेनु कामदुधारतेस्य विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्मादन्यम् उपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। अब इन पाठों का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। पहला है न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्ययकृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। इसका अन्वय है विद्याधनम न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम च न भारकारी तत्तु व्ययकृते नित्यम एव वर्धते तत् सर्वधन प्रधानम। कठिन शब्दों के अर्थ है चौरहार्यम चोरों के द्वारा चुराने योग्य, राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य, भ्रातृभाज्यम भाइयों के द्वारा बांटने योग्य, भारकारी भार या बोझ बढ़ाने वाली, व्यय कृति खर्च करने पर, वर्धते बढ़ता है, नित्यम हमेशा, विद्याधनम विद्या रूपी धन, प्रधानम प्रमुख या सर्वोत्तम। अब इसका हम अनुवाद और शब्दार्थ करते हैं। न चोरहार्यम न चोरहार्यम विद्या रूपी धन न तो चोरों के द्वारा चुराए जाने योग्य है। न चोरहार्यम चोरों के द्वारा चुराए जाने योग्य नहीं है। न च राजहार्यम और न ही विद्या रूपी धन को राजा के द्वारा छीना जा सकता है। न भ्रातृभाज्यम और न ही विद्या रूपी धन भाइयों में बांटा जा सकता है। न च भारकारी और न ही विद्या भार को बढ़ाने वाली या वजन स्वरूप या भार स्वरूप है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम खर्च करने पर, व्यय कृते खर्च करने पर
वर्धते एव नित्यम, नित्यम एव वर्धते, जो हमेशा ही बढ़ती है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधनम विद्या रूपी धन तो सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। एक बार पुनः बता रहा हूँ कि न चोर हार्यम न च राजहार्यम। विद्या रूपी धन, हम जानते हैं कि सभी प्रकार के धन चोरों के द्वारा चुराए जा सकते हैं, लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जो हमारे पास है तो उसको चोर चुरा नहीं सकता और न ही राजा उसको हमसे छीन सकता है। न भ्रातृभाज्यम, न वह विद्या भाइयों में, हर प्रकार की संपत्ति बांट दी जाती है, हर प्रकार का धन बांटा जा सकता है, लेकिन विद्या रूपी जो धन है वह सदैव हमारे पास ही रहता है। न च भारकारी, और न ही विद्या भार स्वरूप लगती है, वजन स्वरूप लगती है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, खर्च करने पर विद्या रूपी धन जो है वह सदैव बढ़ता है। अब आप कहोगे कि भाई खर्च करने पर तो चीज़ें खर्च हो जाती है, फिर बढ़ता कैसे है? देखिए, हमारे पास कोई कला है, कोई विद्या है, जब हम किसी को वह कला सिखाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भी उसमें अभ्यास होता है, और जब अभ्यास होता है तो हमें भी उसकी बारीकियों का और अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कक्षा के प्रतिभावान छात्र हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप जब दूसरों को प्रश्न समझाते हैं, आप जब दूसरों को किसी समस्या का सॉल्यूशन बताते हैं तो निश्चित रूप से आपका भी उसमें अभ्यास होता है और आपको भी उसमें कुछ अधिक सीखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसका दोबारा अभ्यास कर रहे हैं, आपका रिवीजन हो रहा है। फिर ऐसा भी होता है कि जो सीखने वाला है वो आपसे प्रश्न करेगा कि ये ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तब आपकी बुद्धि भी उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर होगी। तो आप भी जो प्रश्न अब तक आपके दिमाग में नहीं आया था उसको हल करते समय उस प्रश्न तक पहुँचेंगे और आपको एक नया ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार विद्या रूपी जो धन है वह कभी खर्च नहीं होता है, उसको जितना हम खर्च करते हैं वह उतना ही अधिक बढ़ता है। इसीलिए कहा गया है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ये माँ सरस्वती का ऐसा भंडार है कि जिसको हम जितना अधिक खर्च करते हैं यह उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है। इसीलिए विद्या रूपी धन को एक महासागर कहा गया, महाखजाना कहा गया है। इसमें हम जितना उतरने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक हमें और अधिक प्राप्त होता चला जाता है। इसलिए विद्या रूपी धन को सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ बताया गया है। अगला पद देखते हैं हम। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते, न ही धनम विद्या विहीन पशु। अन्वय है इस पाठ का, इसका पद का कि विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु। विदेश गमने विद्या बंधुजन, विद्या परा देवता च राजसु विद्या पूज्यते, न ही धनम विद्या विहीन पशु। कठिन शब्दों के अर्थ हैं नरस्य, नर का या मनुष्य का, रूपम सौंदर्य, प्रच्छन्न गुप्तम छुपा हुआ गोपनीय, भोग करी भोगों का साधन उपलब्ध कराने वाली, यशः सुख करी यश व सुख प्रदान करने वाली, गुरुनाम गुरुओं की, परा सबसे बड़ी, राजसु राजाओं में, पूज्यते पूजी जाती है, विद्या विहीन विद्या से रहित। अनुवाद और भावार्थ समझते हैं इसका कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धन। विद्या नाम नरस्य,
विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या नामक जो वस्तु है, या विद्या मनुष्य का अधिकम रूपम, सबसे अधिक परम सौंदर्य है। विद्या ही मनुष्य का सुंदर रूप है, परम सौंदर्य है। रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और विद्या ही मनुष्य का प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न छुपा हुआ, ढका हुआ, गुप्तम गोपनीय धनम धन है। विद्या धन ऐसा धन है जो दिखाई नहीं देता, गोपनीय है, छुपा हुआ है। विद्या यशः सुख करी, विद्या भोग करी, विद्या समस्त प्रकार के भोगों को देने वाली, भोग करी भोगों को देने वाली। विद्या यशः सुख करी, विद्या यश प्रदान करने वाली और सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश गमने विद्या बंधु जने, विदेश गमने विदेश जाने पर, विदेश में विद्या बंधु जने, विद्या बंधु के समान, भाई है, भाई बंधु बांधव है, परिजन है। विद्या परा देवता, विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ा देवता है। राजसु विद्या पूज्यते, राजसु विद्या पूज्यते, राजाओं में विद्या की पूजा होती है। नहीं धनम, धन की नहीं, विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित मनुष्य पशु के तुल्य है, पशु के समान है। अब इसका भावार्थ समझते हैं। कहा है कि विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, विद्या जो है मनुष्य का सबसे सुंदर रूप है। विद्या से ही मनुष्य सुशोभित होता है। और आगे कहते हैं कि यह व्यक्ति का प्रच्छन्न गुप्तम धनम, सबसे गुप्त गोपनीय धन है। कोई व्यक्ति विद्यावान है, कलाकार है, तो हम उसको देख करके पता नहीं लगा सकते कि उसके पास क्या विद्या है, क्या कला है। हम पता तभी तो चलेगा जब वह उसको प्रकट करेगा। जब तक वो उसको प्रकट नहीं करेगा तब तक वह जो कला है, वह जो उसका धन है, वह छुपा हुआ है, हमको दिखाई नहीं देता, किसी को भी दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है, छुपा हुआ, जिस तक कोई नहीं पहुंच सकता। जब तक कि व्यक्ति उस खजाने को खुद नहीं खोलेगा, खुद नहीं बताएगा, खुद प्रकट नहीं करेगा, तब तक उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या मनुष्य का सबसे अधिक परम सौंदर्य है। विद्या से मनुष्य सुशोभित होता है। आप जानते हो कि बड़े बड़े कलाकार हुए हैं जिनका नाम आज प्रसिद्ध है, तो किसके कारण? विद्या के कारण। मनुष्य विद्या से सुशोभित होता है, कपड़ों से नहीं, आभूषणों से नहीं। आगे कहते हैं कि विद्या भोग करी, विद्या समस्त प्रकार के भोगों को देने वाली है। यशः सुख करी, विद्या यश को, कीर्ति को बढ़ाने वाली है। कैसे? आप जानते हैं, आज हम तुलसीदास जी, कालिदास जी, इनके नाम सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? आज वो मर गए लेकिन फिर भी अमर हैं। किस लिए? क्योंकि उनके पास विद्या थी, कला थी, इसलिए। तो उनकी प्रसिद्धि आज भी फैली हुई है। तो इस प्रकार विद्या जो है यश देने वाली है, सुख करी, और समस्त प्रकार के सुखों को देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या से मनुष्य का अंतर जागृत होता है, उसके अंदर स्वतः ही अच्छी अच्छी बातें प्रस्फुटित होती जाती है। इस प्रकार विद्या जो है गुरुओं की भी गुरु है। विदेश गमने विद्या बंधु जनय, विदेश जाने पर, विदेश में विद्या जो है वह बंधु है। अर्थात जब हम विदेश चले जाते हैं, जहाँ हमारा कोई नहीं होता है, तब हमारी विद्या ही हमारे काम आती है।
हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा कोई नहीं है, वहाँ हमें कोई नहीं जानता है, लेकिन यदि हमारे पास हमारी कोई विद्या है, कोई कला है, तो हम आसानी से उस देश में, उस विदेश में जो है अपना काम चला सकते हैं। तो विद्या विदेश गमने बंधु, विद्या जो है विदेश जाने पर बंधु है, भाई है। विद्या परा देवता जय, और विद्या सबसे बड़ा देवता है, इसीलिए विद्या को सबसे बड़ा देवता कहा गया है। राजसु विद्या पूज्यते, राजाओं में विद्या की ही पूजा होती है। कैसे होती है पूजा? आपने सुना होगा कि पहले राजा महाराजाओं के दरबारों में बड़े बड़े कवि कलाकार रहते थे। अकबर के नौरत्नों का नाम आपने सुना होगा। नौरत्न कौन थे? नौरत्न वे 9 विद्यावान व्यक्ति थे जिनके पास अलग अलग विद्याएं थी। कोई संगीतकार था, कोई बुद्धिमान था, कोई हाजिर जवाब था। अकबर के दरबार में उनका अलग सम्मान था। अकबर उनको अलग से जो है पद उनके लिए निर्धारित कर रखा था। अकबर ने अलग से स्थान निर्धारित कर रखा था। किस कारण? विद्या के कारण, उनकी विद्या के कारण। बीरबल का नाम हमने खूब सुना है। बीरबल के पास क्या विद्या थी? बीरबल के पास विद्या थी हाजिर जवाबी। वो तुरंत जवाब देते थे किसी बात का। उनके पास इतनी बुद्धि थी कि वो किसी भी समस्या का हल कर सकते थे। इसी प्रकार तानसेन थे अकबर के दरबार में, जो संगीत सम्राट थे। तो इस प्रकार विद्या जो है राजाओं में पूजी जाती है। न ही धनम, धन नहीं पूजा जाता है, धन की पूजा नहीं होती है, विद्या की पूजा होती है। और विद्या विहीन है पशु, विद्या से रहित जो व्यक्ति है वह पशु के तुल्य है, एक तरह से पशु ही है। ठीक है, अगला पद देखते हैं। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। वाणिका समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। अन्वय देखते हैं पहले इसका। केयूरा न पुरुषम विभूषयन्ति, न च चंद्रोज्ज्वला हारा, न च स्नाननम न च विलेपनम न कुसुमम न च अलंकृता मूर्धजा। पुरुषम विभूषयन्ति, एका वाणी पुरुषम समलं करोति या संस्कृता धार्यते, अखिल भूषणानि क्षीयन्ते वाग्भूषणम सततम भूषणम। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। केयूरा अर्थात बाजूबंद, बाजूबंद जो हम बाजुओं में पहनते हैं, बाजुओं में जो बांधे जाते हैं उनको बाजूबंद कहते हैं। चंद्रोज्ज्वला, इसका संधि विच्छेद होगा चंद्र प्लस उज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल या चंद्रमा के समान कांति युक्त चमकदार। विलेपनम उपटन, अलंकृता सजाया हुआ, मूर्धजा यानी बाल या वेणी या चोटी जिसको हम कहते हैं। वाणिका, वाणी प्लस एका, संधि विच्छेद होगा वाणिका का, वाणी प्लस एका, एक वाणी ही। समलंग करोति, सम प्लस अलंग करोति, अच्छी तरह सुशोभित करती है। संस्कृता अर्थात परिष्कृत या संस्कार युक्त, धार्यते धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, क्षीयन्ते प्लस अखिल भूषणानि, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। वाग्भूषणम, वाग्भूषणम का संधि विच्छेद होगा वाक् प्लस भूषणम, वाणी का आभूषण। अब इसका अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला। केयूरा अर्थात बाजूबंद, पुरुषम केयूरा न विभूषयन्ति, पुरुष को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं। केयूरा न पुरुषम विभूषयन्ति, बाजूबंद मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। न च चंद्रोज्ज्वला हारा, और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल या चमकदार या कांति
वाला कांति युक्त हार मनुष्य को सुशोभित करता है। न च स्नानम, और न ही मनुष्य स्नान करने से, न चंदनम, न स्नानम न विलेपनम, विलेपनम अर्थात चंदन उपटन, उपटन लगाने से, न कुसुमम, और ना ही पुष्प धारण करने से मनुष्य सुशोभित होता है। न च अलंकृता मूर्धजा, और न ही व्यक्ति अलंकृता मूर्धजा अर्थात चोटी को सुसज्जित करने से, विभिन्न प्रकार की चोटियाँ बनाने से, बालों को विभिन्न प्रकार से बनाने से भी पुरुष सुशोभित नहीं होता है। एका वाणी पुरुषम समलं करोति, एका वाणी, एक वाणी ही पुरुष को सुशोभित करती है। एक मात्र वाणी मनुष्य को सुशोभित अच्छी तरह से करती है। और कैसी वाणी? या संस्कृता धार्यते, जो परिष्कृत है, संस्कार युक्त है, संस्कार युक्त है, परिष्कार करके जो वाणी धारण की जाती है वही वाणी मनुष्य को सुशोभित करती है। अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, अखिल भूषणानि संपूर्ण भूषण, संपूर्ण जो आभूषण है, सब प्रकार के वस्त्र आभूषण गहने आदि हैं, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। बाघ भूषणम सततम भूषणम, लेकिन वाणी का जो आभूषण है वह सदैव बना रहता है, हमेशा आभूषण ही रहता है। भावार्थ समझते हैं इसका। कहते हैं कि केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला, पुरुष को न तो बाजूबंद ही सुशोभित करते हैं। इसमें वाणी की महिमा को बताया है कि न तो पुरुष को बाजूबंद ही, सुंदर बाजूबंद, हम चांदी के, सोने के, तरह तरह के आकृतियों वाले कलापूर्ण बाजूबंद पहन लें, आभूषण पहन लें, गहने पहन लें, तो इससे मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। न हारान न चंद्रोज्ज्वला, और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति वाला हार ही पुरुष की शोभा को बढ़ाता है। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, न ही मनुष्य स्नान करने से या चंदन आदि उपकरण लगाने से, और न ही फूल धारण करने से या विभिन्न प्रकार के बाल बनाने से। आप देखते हो आजकल बच्चे विभिन्न प्रकार के बालों की कटिंग करवाते हैं, उनके नाम ही अलग अलग है, कोई कैसी कट कोई कैसी कट, लेकिन उनसे उनकी शोभा नहीं बढ़ती है। तो न अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा अर्थात चोटी, वेणी या बाल, बालों को अलंकृत करने से, सुशोभित करने से। आपने देखा होगा कि किशोर युवा में ही बच्चे जो है अपने बालों को तरह तरह से रंग लेते हैं, तो इससे उनकी शोभा नहीं बढ़ रही है। तो कहते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि किस चीज़ से मनुष्य की शोभा बढ़ती है? इन सब चीज़ों से व्यक्ति की शोभा नहीं बढ़ती है। शोभा किस बात से बढ़ती है? शोभा बढ़ती है वाणी का समलं करोति पुरुषम, एकमात्र वाणी ही। आपने मान लीजिए बहुत अच्छे आभूषण पहन रखे, बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आपने बालों को रंग रखा है और बहुत ही जो है तड़क भड़क से आप खड़े हुए हैं, लेकिन यदि आपकी वाणी ही में ही मधुरता नहीं है, वाणी में यदि आपकी मिठास नहीं है, तो वो आपकी सारी जो चकाचौंधे में रखी की रखी रह जाती है। तो इसलिए कहा कि वाणी का समलं करोति पुरुषम, एक वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। और वो वाणी कैसी? या संस्कृता धार्यते, जो संस्कार युक्त है, परिष्कृत है। ऐसी नहीं कि गाली गलौच वाली वाणी, परिष्कृत वाणी, संस्कृत युक्त। संस्कृता अर्थात संस्कृता से मतलब संस्कार युक्त, जिसमें संस्कार है। ऐसी वाणी जब मनुष्य बोलता है तो स्वतः ही उसका सम्मान बढ़ जाता है, लोगों को पता लग जाता है कि व्यक्ति कितना विद्वान है। उसकी वाणी से ही, बोलने से ही व्यक्ति समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। तो वाणी का समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, एक वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है, जो कि संस्कार युक्त है। उस वाणी से ही व्यक्ति की कुल का पता लग जाता है कि व्यक्ति जो है अच्छे कुल का है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम बाघ भूषणम भूषणम, क्योंकि अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, सभी प्रकार के आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी का जो आभूषण है वह हमेशा आभूषण ही बना रहता है। एक बार हमने जो बात कह दी वह व्यक्ति के दिमाग पर
और दिल पर छाप छोड़ देती है और वह हमेशा बनी रहती है। इसलिए वाणी को हमेशा बना रहने वाला आभूषण कहा गया है। आगे चलते हैं। अगला है विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला भागक्षय च आश्रय धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्कारायतनम कुलम महिमा रत्नैर्विना भूषणम तस्माद अन्यम उपेक्ष सर्वविषयम विद्याधिकारम कुरु। इसका अन्वय है कि विद्या नाम नरस्य अतुला कीर्ति सा भागक्षये च आश्रय कामदुधा धेनु विरहे च रति तृतीयम नेत्रम च सा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैः विना भूषणम तस्माद अन्यम सर्वविषयम उपेक्ष विद्याधिकारम कुरु। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। कीर्ति अतुला, कीर्ति ही प्लस अतुला अर्थात अतुल्य यश, ऐसा यश जिसकी तुलना नहीं की जा सके। भागक्षय अर्थात भाग्य के नष्ट होने पर, भागक्षय भाग्य के नष्ट होने पर, आश्रय सहारा, कामदुधा इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, कामदुधा इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, रतिश्च रति प्लस च और प्रेम, रति यानी प्रेम, विरहे वियोग में, विरहे वियोग में, सत्कारायतनम सत्कार प्लस आयतनम अर्थात सम्मान का घर निवास, सत्कार यानी सम्मान, आयतन यानी घर, सत्कार आयतनम निवास सम्मान प्रदान करने वाली, कहने का मतलब है रत्नई बिना, रत्नई प्लस बिना अर्थात रत्नों के बिना, उपेक्ष उपेक्षा करके छोड़कर, विद्याधिकारम विद्या प्लस अधिकारम विद्या पर प्रभुत्व या विद्या पर अधिकार। अब इसका भावार्थ और अनुवाद समझते हैं। पहले अनुवाद करते हैं कि विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला भागक्षय च आश्रय। विद्या मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति है। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला, विद्या मनुष्य की अतुला कीर्ति, अतुलनीय अर्थात जिसकी तुलना नहीं की जा सके, ऐसे यश को देने वाली, ऐसे कीर्ति को देने वाली विद्या है, ऐसी कीर्ति विद्या है। भागक्षय च आश्रय और भाग्य के नष्ट हो जाने पर विद्या आश्रय देने वाली है। जब अच्छे दिन बीत जाते हैं, भाग्य क्षय, भाग्य जब नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति की विद्या, व्यक्ति का गुण ही उसके काम आता है। तो ऐसे बुरे दिनों में विद्या जो है उसको छोड़ के नहीं जाती है, विद्या ही उसका आश्रय है, उसका सहारा बनती है। विद्या के बल पर ही मनुष्य अपना जीवन यापन करता है। धेनु कामदुधा और समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली धेनु अर्थात गाय, गाय के समान है विद्या, जो समस्त इच्छाओं को पूरा करती है। समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली कौन सी गाय है? कामधेनु। कामधेनु गाय का नाम आपने सुना होगा, जिससे जो भी मांगा जाता है वह वो प्रदान करती है। तो ऐसी ही विद्या है जो समस्त प्रकार की वस्तुओं को देने वाली है, समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाली है। आगे कहते हैं विरहे च रति, और विरह में, वियोग में विद्या प्रेम का सा हमें अनुभूति करवाती है। और कहते हैं तृतीयम नेत्रम च सा, और तृतीय नेत्र के समान है। मनुष्य का तीसरा नेत्र है विद्या। तृतीयम नेत्रम च सा सत्कारायतनम, और वह सत्कार का, आदर का, सम्मान का कारण बनती है, सम्मान का निवास है। अर्थात जिसके पास विद्या है उस व्यक्ति को सम्मान मिलता है, उसका सम्मान किया जाता है। कुलस्य महिमा, विद्या से व्यक्ति के कुल की महिमा बढ़ती है। रत्नई विना भूषणम,
और विद्या मनुष्य का रत्नों से रहित बिना रत्नों वाला आभूषण है। तस्मात् इसलिए अन्यम सर्व विषयम उपेक्ष, इसलिए अन्य सब विषयों की उपेक्षा करके, सब विषयों को छोड़ करके विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार कीजिए, विद्या पर अपना प्रभुत्व जमाइए। ये हुआ इसका अनुवाद। भावार्थ समझ लेते हैं कि विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला, विद्या जो है मनुष्य की अतुल कीर्ति है। विद्या से मनुष्य को अतुल यश प्राप्त होता है, उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है। भागक क्षय क्षय आश्रय, और विद्या भाग्य के नष्ट हो जाने पर, अच्छे दिनों के बीत जाने पर उसके सहारे का कारण बनती है। जब व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता है, जब उसके पास धन नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी विद्या, उसकी कला जो है वह उसके काम आती है। तो इस प्रकार अच्छे दिन बीत जाने पर, भाग्य के नष्ट हो जाने पर विद्या उसको आश्रय देती है। धेनु काम दुधा, और विद्या काम धेनु के समान सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाली गाय है। रतिश्च विरहे, और विरह में, वियोग में विद्या प्रेम की अनुभूति कराती है। जब व्यक्ति अकेला है, वियोगी है, तो उस समय उसकी कला ही उसको साथ देती है। तो रतिश्च विरहे, वियोग में, अकेलेपन में उसके लिए प्रेमी का काम विद्या करती है। नेत्रम तृतीयम, और विद्या मनुष्य का तीसरा नेत्र है। जैसा सत्कारायतनम, और वह सत्कार का आयतन अर्थात सत्कार का निवास, सत्कार का कारण है। मनुष्य विद्या के कारण सम्मानित होता है, जहाँ भी जाता है उसे सम्मान मिलता है। कुलस्य महिमा, विद्या से मनुष्य की कुल की महिमा बढ़ती है। सब जान, किसी व्यक्ति में कोई गुण है, कोई महिमा, कोई कला है, कोई विद्या है, तो कोई पूछता है कि भाई किसका बच्चा है, कौन से कुल का है, तो उसके कुल की महिमा बढ़ती है। और रत्ने बिना भूषणम, विद्या बिना रत्नों के पहने जाने वाला आभूषण है। ऐसा आभूषण जिसमें रत्न नहीं है, जिसमें देखने के लिए कहीं कोई रत्न लगा हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वह मनुष्य के लिए आभूषण का काम करती है। तस्मात् इसलिए अन्यम उपेक्ष, अन्यम सर्व विषयम उपेक्ष, इसलिए अन्य सभी विषयों की उपेक्षा करके विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अपना अधिकार कीजिए, अपना प्रभुत्व जमाइए। ये इस श्लोक का अर्थ है, इस पद का अर्थ है। ठीक है, इस प्रकार यह पाठ आपका पूरा होता है। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें।